अब तक जो हमने देखा उसमें हमने 6 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। हम 7th 8th 9th और 10th करते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से, और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप मेथड सीखिए। बिना मेथड के आप बोर्ड एग्जाम क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस भी आता है क्वेश्चन। तो मेथड आना चाहिए आपको, ना कि बुक। तो ध्यान से देखेंगे, यदि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स π/2, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी इक्वल्स 1। 2003, 13, 17, 18 तक में आया है। और बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी आते भी नहीं, लेकिन उस वजह से और नए नए बन जाते हैं। जैसे कि सेम डुप्लीकेसी देखेंगे, ये क्वेश्चन एक दूसरे की डुप्लीकेसी है, बस ए बी का फर्क है। ए और बी में ए बी सी और एक्स वाई जेड का डिफरेंस है, बाकी सेम डिट्टो है। और देख लीजिए क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चनों में गिने जा सकते थे अगर इन्हें लेंदी तरीके से किया जाए तो, नहीं तो ये बहुत शॉर्टकट तरीके से हो जाते हैं। तो हम इन्हीं की स्टडी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले आप लोग एक बात ध्यान रख लीजिए कि 9th क्लास तक बुक की ज़रूरत होती है। एक स्कूल में एक क्लास में एक सब्जेक्ट की अच्छी रहती है, लेकिन जैसे ही 10th में एंट्री मारता है बच्चा, तब से बुक एक नहीं कई कई बुक से स्टडी करनी पड़ती है, तब जाकर के अच्छा रिजल्ट आता है, तब जाकर अच्छी नॉलेज आती है। तो ऐसे ही यहाँ पर कई बुक्स का हम निचोड़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो पहले ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स π/2, और हमें सिद्ध करना है वो। तो देखिए, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सिद्ध करना है तो वो सिद्ध 100% हो ही जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको पता हो, बस हो गया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्वालिटी बन रही है। हमने आपको पुरानी वीडियोस में सब प्रूवमेंट भी सिखाए हैं, फॉर्मूलाज भी सिखाए हैं। जो लोग न्यू होंगे तो पुरानी जरूर देखें। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्वालिटी का, वो होता है tan इनवर्स, या a और b है तो tan इनवर्स a प्लस b यानी कि x प्लस y, अगर ये होता तो 1 माइनस एक्स वाई यानी कि ए बी इक्वल्स π/2। π/2 tan की टेबल में क्या होता है, एक तो रास्ता ये है, इसे tan की टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। tan की टेबल में ये क्या होता है आपको ये सोचना होगा। तो ये tan की टेबल में होता है 90, आपको मालूम होना चाहिए एकदम से। या तो आप ये तरीका लगा दीजिए कि tan की टेबल में इसकी वैल्यू कितनी है, तो tan की टेबल में ये 90 डिग्री की वैल्यू होती है। तो एक तो रास्ता ये है tan की टेबल में π/2। आप मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर एंगल यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ रेडियन कोण यूज़ करेंगे। यानी कहीं आप धोखे से ये ना लिख दें 90 डिग्री, वैल्यू गलत, क्योंकि इसका मतलब ही 90 डिग्री था, तो ये नहीं लिखना है हमें। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसे भी tan क्वालिटी में यहाँ इन्वर्स है तो वहाँ पर भी इन्वर्स लगा करके बदल दीजिए, तो ये आएगा आपका इनफाइनाइट, यानी कि tan की टेबल में π/2 का मान इनफाइनाइट होता है। इस तरह से ये हो गया, यानी कि अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट कैसे आया, इनफाइनाइट आया आपका tan π/2 से। तो देखिए tan से tan कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका π/2 फिर से। तो मेरे कहने का मतलब अच्छी तरह समझ लीजिए कि इसका मतलब है इनफाइनाइट। तो इस प्रकार से ये कैंसिल कर दीजिए। एक तो ये मेथड है, कैंसिल हो गया, अपना सॉल्व हो गया। अगर आपको ये करने का शौक नहीं है, आपको मान लीजिए ये टफ लग रहा है, तो आप एक और तरीका कर सकते हैं। ये क्या आएगा, tan इनवर्स, देखिए फॉर्मूला हमने आपको बता दें, हम फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये पूरा फॉर्मूला आपको अच्छी तरह आना चाहिए, वही मैंने लगाया। देखिए एक्स ये वाई है, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई से। अब मैं इसे ऐसे रखता हूँ π/2। देखिए ये प्लस की घात माइनस की घात हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये आ गया अपना, ये माइनस की घात बाहर गई, प्लस की हो गई, ये हो गया आपका tan 90। अब tan 90 का मान कितना होता है आप कर लीजिए, अब आपको थोड़ा इजी लगेगा मुझे लगता है। वैसे इजी तो सबसे इजी वही भी था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। मैंने दोनों रास्ते बताया आपको। tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में तो कुछ भी गुणा नहीं करेंगे, तो इनफाइनाइट वास्तव में होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि 1/0 होता है इनफाइनाइट, यानी कि 0 से किसी को भाग करते हैं इनफाइनाइट आएगा। 1 को भाग करो चाहे ट्रिपल 1 से कुछ भी करो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 0 से किसी को भाग करेंगे इनफाइनाइट आएगा। ये यहाँ इंटू में इधर आया, अपॉन में, ये अपॉन में इधर पहुँच जाएगा, इंटू में इधर जाएगा, 1/इनफाइनाइट बराबर 0। यानी कि इनफाइनाइट से किसी को भाग करते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ पर भी क्वालिटी वही हम कर देंगे। तो हमें चाहिए क्या, ध्यान से समझिएगा, बात को अच्छी तरह समझिएगा। हमें चाहिए ए बी बराबर 1, तो ए बी बराबर 1 तभी आएगा जब ये सुरक्षित रहेगा। तो
तो ये यहाँ गुणा में था, ये यहाँ भाग में था, भेज दीजिए गुणा में। तो एक रास्ता तो ये है, ऐसे करके भेज दीजिए आप। ये आ जाएगा आपका 1 माइनस ए बी, और ये यहाँ गुणा में था, आया भाग में। तो इनफाइनाइट से किसी को भी भाग करते हैं वो हो जाता है 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 0। और आप देख रहे हैं 0 आ रही है, तो माइनस का ए भी उठा के दे देंगे, प्लस का हो जाएगा, बराबर आपका 1 हो गया 2। एक तो इसका ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका लगा सकते थे, दूसरे तरीके का कर देते। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? 1/0। तो जैसे देख लीजिए, ये इधर आएगा 0 कर देगा, ये इधर आएगा तो कर देगा, कर लिया। तो रास्ते कई हैं। मैं बेस्ट तरीका तो मैंने आपको जो बताया था सो बता दिया। सबसे बेस्ट तरीका ये लगाइए, इनफाइनाइट क्वालिटी, तो टीचर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा आपका, क्योंकि आप शो करा रहे हैं। फिर देखिए प्रूफ हो चुका है पूरा। फिर उसके बाद सेकंड है इसका 8th पोर्शन, 8 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें भी वही है, बस इक्वल्स 0 है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का हमने फॉर्मूला सिखाया है, तो आपको याद होगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला है। इक्वल्स आपका 0 आ रहा है, टाइम के टेबल में 0 किसका मान होता है ये आपको सोचना होगा। टाइम के टेबल में 0 डिग्री का मान होता है ना। तो ये आएगा 0 डिग्री रहेगा भाई। तो 0 जो है 0 डिग्री का मान है, चला गया। ये यहाँ पूरा गुणा में इधर चला गया, ये यहाँ पूरा भाग इधर चला गया गुणा में। तो ये देखिए 0 से गुणा होते कम क्या हो जाएगा? 0। और ये हो गया आपका, ये यहाँ भाग में इधर पहुँचे गुणा में, 0 से गुणा होते कम 0 आया, माइनस वाला उधर उठा के भेजते हैं, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो गया अपना प्रूफ जो हमें मांगा गया था। तो इस प्रकार से हमने पूरा प्रूव्ड कर दिया। तो आपकी फॉर्मूलाज पर पकड़ होनी चाहिए। चैप्टर देखिए, क्वेश्चन देखिए 2 लाइन में चला गया आपका। फिर आप और देखेंगे तो, और अगर आप देखना चाहेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी सेम डिट्टो वही क्वालिटी लगानी है, बस चेंज है π/2 आ गया है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस z क्वालिटी बन रही, तो आप डायरेक्ट लगा देंगे tan इनवर्स, तीनों को जोड़ देंगे, माइनस ए बी सी अपॉन सेम डुप्लीकेसी इसी की है 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स हो जाएगा आपको कितना? π/2। टाइम के टेबल में 90 का मान π/2 होता है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं, आप कन्वर्ट कर देंगे टाइम टेबल में π/2 में। tan 90 का मान π/2 होता है, अच्छी तरह जानते हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। तो tan 90 का मान π/2 होता है, आप जानते हो। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे इनफाइनाइट वैल्यू आएगी। tan 90 का मान इनफाइनाइट होता है, tan 90 तो π/2 है, तो इनफाइनाइट आएगा। तो इनफाइनाइट से किसी को भाग करते हैं क्या हो जाएगा? 0। तो ये उधर पहुंच जाएगा, वो इधर। और आप देख रहे हैं tan से tan कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा? देखिए आपको मालूम है, इधर tan π/2 क्वालिटी बनेगी, π/2 क्वालिटी सेम डुप्लीकेसी इसी की तरह बनेगी। आप लोग समझदार हैं, समझदारों को सारा काफ़ी होता है। तो आप देखिए ये चला गया आपका, ये यहाँ भाग में इधर पहुँचे गुणा में, और ये गुणा में इधर आ गया भाग में। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी सी अपॉन आ जाएगा इनफाइनाइट, बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इनफाइनाइट से किसी को भाग करेंगे, आप जानते हैं 0 आएगा। तो ये तीनों नेगेटिव उठा के चल ले आओ, पॉजिटिव हो जाएंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स हो गया 1। तो देखिए पूरा प्रूफ हो गया अपना क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने देखिए कितनी इजी तरीके से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि हमें घबराना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सेम देखिए डुप्लीकेसी इसी की, तो आप फिर से वही फंडा लगा दीजिए। सेम सब कुछ यही तो आ रहा है, बस क्या चेंज है, ध्यान से देखिएगा, बस एक फंक्शन चेंज हो गया। चलिए मैं अलग ही सॉल्व कर देता हूँ, फिर से देख लीजिएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल्स में आपका π/2 है। तो आप भली बात जानते हैं ये इसकी वैल्यू आनी है इनफाइनाइट। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स चला गया और ये अपनी वैल्यू आ गई। अगर आपको इनफाइनाइट शॉक नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, तो भी आप कर लेंगे। अब देखिए वही क्वालिटी आपके सामने आने वाली है फिर से, है ना। ये यहाँ इंटू में आएगा अपॉन में, ये उधर चला जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा 0 बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा उधर पहुँच जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सेम डुप्लीकेसी इसी की तरह तो हो रहा है, बस एक्स वाई जेड का चेंजिंग है और कुछ भी नहीं है। माइनस का उठा के देगा, ये प्लस का हो जाएगा। ये हो गया आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स आपको क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इक्वल्स आपका 1 आ रहा है, सॉरी तो 1 ये हो गया आपका प्रूव्ड। देखिए
बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर दिया। यही नहीं, हमने जो हमारे सामने 4 क्वेश्चन रखे गए हैं तो हमने चारों क्वेश्चन किए। चारों क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से देखिए, फर्स्ट ये किया, सेकंड ये किया, थर्ड ये किया, फोर्थ वो कर दिया। तो चारों बहुत ही ईजी है। तो बस आपको फार्मूला से पकड़ बनानी है, हमारी राय मानिए, फार्मूला से पकड़ बनाइए। और कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी कठिनाई आपको आनी भी नहीं चाहिए। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए फिर से आपकी समस्या का निदान करूँगा। और आप कोशिश कीजिए कि आप खुद भी पढ़िए, औरों को भी सलाह दीजिए कि पढ़ भाई, पढ़ने बिना कुछ नहीं होगा। क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो तुम समाज में कुछ कर नहीं सकते हो, शिक्षा से समाज बदल सकते हो भाई, इसलिए आप पढ़िए।